अगला टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन permutation of identical objects by taking all at a time. Permutations of identical objects by taking all at a time. तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए टॉपिक का मीनिंग क्या है। अगर हम टॉपिक के मीनिंग की बात करें तो परम्यूटेशन मतलब क्या हो गया। सबसे पहली बात तो परम्यूटेशन मतलब हो जाता है आपका डिफरेंट अरेंजमेंट। इसका मीनिंग तो क्या हो गया, सीधा साधा मीनिंग है परम्यूटेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो देखिए जैसे अगर तीनों डिफरेंट होते हैं, हम एक बात करते हैं, अगर तीनों डिफरेंट है तो इनके अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट। तो क्या होते हैं, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। तो इनके जो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाते हैं, टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट जो बन जाते हैं 3 फैक्टोरियल बन जाते हैं, यानी 6। सीधा सीधा अगर ऑल आर डिफरेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर सारे डिफरेंट नहीं है, जरूरी थोड़ी कि सारे डिफरेंट होंगे। मान लीजिए अगर इस तरह से हो कि अगर ए ए बी आ गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, दो सेम आ गए। जैसे आइडेंटिकल आए ना, तो जैसे आइडेंटिकल आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई इनके अरेंजमेंट बनाए। तो इनके अरेंजमेंट कैसे बना सकते हो, ए बी ए, एक तो ये हो गया ए बी ए, और एक क्या हो गया बी ए ए। तो यहाँ पर इसके अलावा तो और कोई नया अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं ना। आप अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, आपके 3 हुए। अब इस यहाँ पर कम क्यों हो गए, कम इसलिए हो गए क्योंकि दो ए आइडेंटिकल है। अगर इन दो ए को आपस में भी इंटरचेंज करोगे तो कोई नया अरेंजमेंट बन के राजी नहीं होता है। ठीक है, जब भी आइडेंटिकल वाला केस आता है तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाते हैं, कम। क्योंकि रीजन क्या रहा, क्योंकि अब ये दो इंटरचेंज होके, अब ये वाला और ये वाले दो आपस में इंटरचेंज होके और ये वाले दो आपस में इंटरचेंज होके परमुटेशन नहीं बनाएंगे, तो उतने ही कम हो गए। यानी जिन्होंने नहीं बनाने थे अब उतने परम्यूटेशन आपके क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट आपके कम हो जाएंगे। तो यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल 3 फैक्टोरियल होते अगर तीनों अलग अलग होते, लेकिन दो आइडेंटिकल आ गए तो इनके अरेंजमेंट कितने होते, दो आइडेंटिकल के 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते अगर ये दोनों डिफरेंट होते। और ये दोनों डिफरेंट तो है नहीं, तो इसी का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या आ गया, 3 × 2 × 1/2। तो आपके टोटल अरेंजमेंट जो हो गए आपके 3 फैक्टोरियल हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे? ठीक है। यस सर। तो यानी कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए टोटल टोटल थिंग्स आपकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि टोटल थिंग्स आपकी n है, इसमें से p फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल है, इसमें से p अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल है, q हमारा सेकंड टाइप आइडेंटिकल है, एंड r हमारा थर्ड टाइप आइडेंटिकल है, और r हमारा थर्ड टाइप आइडेंटिकल है। तो इनके जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे वो बनेंगे n फैक्टोरियल टोटल अपन जितने भी आइडेंटिकल होते हैं। इनके कारण हमें नुकसान हो गया क्योंकि अगर ये आपस में इंटरचेंज होंगे, जैसे ये दो आइडेंटिकल थे तो इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया, क्योंकि जब ये दो आपस में इंटरचेंज होंगे तो नया अरेंजमेंट तो बनेगा ही नहीं अब। तो यानी कि p आपस में इंटरचेंज होकर नया अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे, वो p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। क्यू सेम है, ये आपस में इंटरचेंज होकर नया अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे, और आर आपस में इंटरचेंज होकर नया, तो उतने ही अरेंजमेंट हमारे कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्लियर है सब। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म using the letters of the word how many words can be formed using the letters of the word Mississippi. ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि कितने लेटर्स हम लोग इसमें, कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं नए नए। तो देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल तो 11 लेटर्स हैं। यहाँ पर एस कितने टाइम आ रहा है, एस आपका आ रहा है 4 टाइम। ठीक है, ऐसे आई भी आपका आ रहा है 4 टाइम, पी आपका आ रहा है 2 टाइम। ठीक है, एस 4 टाइम, आई 4 टाइम, पी 4 टाइम, और एक कौन सा आ रहा है आपका, एम। यही है, डिफरेंट लेटर कौन सा है, ये है आपका एम, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए वर्ड्स टोटल वर्ड्स मतलब कितने आप नए नए इनके अरेंजमेंट कर सकते हो। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन एस 4 टाइम आ रहा है, तो ये आपस में इंटरचेंज होकर कोई फर्क नहीं डालेगा। आई 4 टाइम आ रहा है, पी 2 टाइम आ रहा है, तो इनके जो टोटल अरेंजमेंट हो गए वो हो गए 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि पहला पार्ट हो गया। अब अगर हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कि ऐसे वर्ड बनाइए जिसमें ऑल एस आर टुगेदर, यानी कि सारे के सारे एस जो आए, सारे के सारे एस जो आए वो साथ में आए। तो देखिए क्या हो गया, आपको सारे के सारे एस साथ में चाहिए, तो जो बिना एस वाले हैं उनको हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और जो एस है इनको बांध दिया। जैसे पहले करते थे कि ऑल वो साथ में आए, तो चारों एस को बांध दिया। अब देखिए शफल होने के लिए कितने लोग बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लोग बचे। 8 लोग आपस में कैसे शफल होंगे, 8 फैक्टोरियल। तो एस तो अब जहां भी जाएगा साथ ही जाएगा, और आई आ रहा है आपका 4 टाइम, और पी आ रहा है आपका 2 टाइम। दोबारा बोल रहा हूँ, आई 4 टाइम, पी 2 टाइम। अब ये एस आपस में इंटरचेंज भी होगा तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये एस आपस में इंटरचेंज भी होगा तो कोई नया अरेंजमेंट अब आपका नहीं बनता है। क्लियर है सबको? सर नीचे दो बारी क्यों हो गया फोर? सॉरी, एक बार ही आएगा। ठीक है, यस। यस सर। तीसरा तीसरा है ऑल द एस आर नेवर टुगेदर, यानी सारे के सारे एस जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए। सारे एस साथ में नहीं आए मतलब चारों एस साथ में नहीं आए, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इस तरह से आ सकते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका करने का तरीका है कि टोटल अरेंजमेंट में से अगर हम वो माइनस करते हैं जिसमें ऑल द एस आर टुगेदर, तो बचेगा क्या, जिसमें चारों एस साथ में नहीं आ रहे। तो टोटल अरेंजमेंट क्या है आपका, फर्स्ट केस था हमारा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल द एस आर टुगेदर, क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर। ठीक है, अगला जैसा है हमारा नो टू एस आर टुगेदर। नो टू एस आर टुगेदर यानी कोई भी दो साथ में ना आए, तो इसका मतलब 3 भी साथ में नहीं आ सकते ना अब। तो अगर हम यहाँ पर इनके अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले मैं बाकी को अरेंज कर देता हूँ। मैंने गैप मेथड सिखाया था इसके लिए, MII PP आई, यही हुआ, आई यही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनको अरेंज करें पहले, तो इनको अरेंजमेंट के तरीके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
इसमें क्या आ गया, ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, आपके अरेंज हो जाएंगे। अब एस के लिए आप कहाँ जगह रखोगे गैप में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप है आपके पास। 8 गैप में अगर हम एस को बैठाते हैं, 8 गैप में अगर एस को बैठाते हो, लेकिन एस तो 4 ही है ना, कहीं पे ऐसे ही बैठाओगे आप कहीं 4 जगह पे, तो 8 में से 4 चेयर मैंने एस के लिए सेलेक्ट कर दी। अब ये एस आपस में अगर शफल भी होते हैं, तो आपस में शफल भी होते हैं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, आपका एक ही अरेंजमेंट बनेगा ना एस के शफल होने से, समझ रहे हो यस मेरी बात। सर। हाँ जी। यस सर।